हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें हमने अरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। लिबरलिज्म का जो है वो एक लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग है फ्री। ठीक है, तो फ्री तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जहाँ पे हम इसके मीनिंग को जो है पॉलिटिकल स्फीयर और इकोनॉमिक स्फीयर में समझेंगे। ठीक है, तो मेनली जो लिबरलिज्म होता है, जो फ्रीडम होती है, ठीक है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, उनकी फीलिंग जो है नेशनलिज्म की, ठीक है, लोगों के मन में आ रही हैं अब धीरे धीरे से। तो पॉलिटिकल स्फीयर्स में लिबरल नेशनलिज्म क्या है? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कि हर इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात की जा रही है, और जो है बिफोर द लॉ, लॉ के आगे जो है सब में इक्वालिटी होगी, इक्वल होंगी। ठीक है, और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। कॉन्सेंट होती है विल। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो इच्छा से बनेगी, किसकी? किसी राजा की इच्छा से नहीं, बल्कि लोगों की इच्छा से। ठीक है, थर्ड है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जो होती है वो राजा महाराजा का शासन हो गया। ठीक है, एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी क्लास थी, ठीक है, उनको, तो इनको खत्म होना चाहिए। ठीक है, इनके खात्मे की बात करते हैं। फोर्थ इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, और जो एक गवर्नमेंट चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट चाहते हैं। ठीक है, जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसी हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। अब जो है नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तो उस टाइम पे जो है सोसाइटीज ऐसी नहीं थी कि हर किसी को वोट का राइट था। कुछ लोगों को थर्ड स्टेट में जैसे थे, तो उसमें से जो टैक्स पेयर थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उन्हीं को वोट का राइट था। बाकी जो वीमेंस है, ठीक है, और जो बच्चे हैं, ठीक है, तो इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो गरीब लोग थे, पीजेंट थे, ठीक है, लेबर में आते थे, तो वो लोगों को वोट का राइट नहीं था। तो उस टाइम पे टू टाइप के होते थे वोटर्स, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो सिर्फ एक्टिव जो एक्टिव वोटर्स होते थे, उन्हीं के पास वोट का राइट था। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कहते हैं मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब राइट टू वोट, के सभी को वोट का राइट होगा। अब इकोनॉमिक स्फीयर में इसका मीनिंग देखते हैं। जो लिबरल थे वो चाहते थे सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की वो सिक्योरिटी चाहते थे कि ताकि कोई राजा महाराजा उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करे, क्योंकि जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास थी, वो कैसे वेल्थी बने थे? ट्रेड के थ्रू। ठीक है, अब वो उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो वो एजुकेटेड बने और उनके पास वेल्थ आ गई, तो अब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, तो अब वो उसकी सिक्योरिटी चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है जो लिबरल्स हैं वो चाहते हैं फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट की फ्रीडम चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, एंड द अवेलेशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसके अलावा जो स्टेट है, ठीक है, जो नेशन है, स्टेट नेशन है, ठीक है, राजा, तो उसकी कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में गुड्स और कैपिटल्स को लेके जाने की उनकी जो मूवमेंट है, उस पर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उनको जे अबॉलिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम फ्रीली ट्रेड कर पाएँ, अपने ट्रेड को फ्लोरिश कर पाएँ। अब उनके रास्ते की ऑब्स्टेकल सबसे बड़ी क्या थी? डिफरेंसेस इन वेट एंड मेजर, के हर रीजन में जो है वेट और मेजर करने के जो यूनिट्स है वो अलग अलग हैं, और करेंसी भी अलग अलग है। कई टाइप की जो है करेंसी चल रही है। ठीक है, कस्टम बैरियर्स, मतलब जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपना ट्रेड करने, तो उनको जो बॉर्डर लाइन होती थी, तो वहाँ पे इनको ड्यूटीज मतलब टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो एक रीजन से, जैसे जो एक रीजन है जो, ठीक है, अलग अलग रीजन है, अब उन्होंने जहाँ पे ट्रेड करने जाना है तो पहले वो इस रीजन में जाएंगे, फिर इसमें और फिर इसमें, तो जहाँ पे हर टाइम उनको क्या है? टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ठीक है, तो ये कस्टम बैरियर्स होते थे।
तो इसके अलावा एल, एल क्या है? एल जो है ये क्लॉज को मेजर करने का एक यूनिट है जो हर जगह पे ये भी अलग अलग है। जैसे फ्रैंकफर्ट के एरिया में 54.7 मीटर और न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर होता, तो ये भी अलग अलग होते थे। तो इस तरह ये इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम्स बने हुए थे। उनकी डिमांड क्या थी? डिमांड फॉर यूनिफॉर्म इकोनॉमिक टेरिटरीज। वो एक जैसी इकोनॉमिक टेरिटरीज चाहते थे ताकि वो अपने ट्रेड ईजिली कर पाएँ, ठीक है, और अपने ट्रेड को फ्लोरिश कर पाएँ। तो इसीलिए क्या है, पोर्शिया में कस्टम यूनियन बनाएंगे, जोल्बरेन, ठीक है, जिसको जोल्बरेन कहते हैं। इसमें क्या है कि अलग अलग रीजन के जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडिंग जो है यूनिट्स होते हैं, वो मिलके एक यूनियन बनाते हैं जिसको कस्टम यूनियन कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह के टैक्स नहीं लगाए जाते, ठीक है। जो कंपल्सरी टैक्सेस होते हैं तो उनको भी कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये अपने ट्रेड को फ्लोरिश करवाते हैं। तो ये था लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास की अब जो सोच है वो चेंज होने लगी थी। उनकी सोच पे जो फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी का इफेक्ट था, ठीक है। तो अब वो हर चीज़ जो है वो इक्वल राइट्स उन्हीं के इक्वल होना चाहते थे जो फर्स्ट सेकंड स्टेट्स वहाँ की जैसी भी सोसाइटी में फर्स्ट और सेकंड स्टेट को राइट्स थे, तो ये भी अपने आप को उन्हीं के इक्वल मानते थे। तो इसलिए ये सारे राइट्स ये चाहते थे, ठीक है। अब उनके बीच में जो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया तो डेवलप हुआ है, लेकिन उनके रास्ते की एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंजर्वेटिव्स। अब जो न्यू कंजर्वेटिव्स जो हैं ये रिस्टोर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके रास्ते की एक प्रॉब्लम बन गए हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।